Hello everyone. Today we are going to start the next topic of chapter number 12, foreign exchange rate, that is appreciation and depreciation of currency. So let's start it. So what is appreciation and depreciation? First of all, you all have to know that appreciation and depreciation is under the flexible exchange rate. ये किसके अंदर होते हैं आपके flexible exchange rate. Flexible exchange rate means when the rate is to be determined by the force of market demand and market supply. तो फर्स्ट पॉइंट इज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. तो एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब करेंसी आपके एक्सचेंज रेट के जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे. मींस जब एक यूएस डॉलर आपका 60 रुपीज़ का है और अब वो 58 का हो जाए, मींस हमें अब कम पैसे देने पड़ेंगे किस चीज़ को, कोई चीज़ को खरीदने के लिए. तो इसका मतलब है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मींस इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म ऑफ अदर इंटरनेशनल करेंसी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. ये डिटेल में हम समझेंगे कि एप्रिसिएशन का मतलब क्या है. हमारी करेंसी की वैल्यू जब हो जाना ज़्यादा हो जाना, जब बाहर की करेंसी की वैल्यू क्या होगी आपकी कम. जैसे अगर हम समझें इसमें, तो एक जो डॉलर है आपका, एक जो डॉलर है अगर वो 60 रुपीज़ का है और वो कितने का हो गया 58 का, एक डॉलर कितने का हो गया आपका 58 रुपीज़ का. तो उसमें क्या कंडीशन आएगी कि इस सिचुएशन में आपकी करेंसी एप्रिशिएट होगी. एप्रिशिएट क्यों होगी? क्योंकि लेस रुपीज़ आर टू बी स्पेंड टू परचेज ए यूएस डॉलर. कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे किसे खरीदने के लिए, एक यूएस डॉलर को. अब इसी चीज़ को अगर आप समझें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिमांड सब एक्सपोर्ट की और इम्पोर्ट की, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, आप इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट क्या करेंगे यहाँ पे कम. दोबारा समझिए, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना. कैसे? हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है कि हमें अब 60 की जगह 58 देने पड़ेंगे, 2 रुपये हमारे बच रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या है आपका एप्रिसिएशन. अगर जस्ट मैं इसे अपोजिट लेके चलूँ इसे, तो अगर मैं बात करूँगा डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा, डेप्रिसिएशन का मतलब होगा जब 60 की जगह वो कितने का हो जाए 62 का. दैट्स कॉल्ड योर डेप्रिसिएशन. तो आप अपोजिट में समझ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा, जब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे किसी करेंसी को खरीदने के लिए, तो आपकी करेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे डेप्रिशिएट हो जाएगी. मतलब डेप्रिशिएट ऑफ द करेंसी मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म ऑफ अदर इंटरनेशनल करेंसी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है कि जो करेंसी है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर है. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर जो भी करेंसीज होती हैं वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के ऊपर बेस्ड होती हैं. आगे हम देखते हैं, तो आगे आपका आता है इसके अंदर डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन. अब बात को समझिए, रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन आपका आता है फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर. किसके अंदर आता है? फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर. फिक्स एक्सचेंज रेट कौन करता है? आपकी गवर्नमेंट या फिर उसका आरबीआई. कौन करेगा? गवर्नमेंट या फिर आरबीआई. जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी के प्राइस क्या कर दे, कम कर दे, जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी के प्राइस क्या कर दे, कम कर दे, दैट्स कॉल्ड डीवैल्यूएशन, कम कर देना. और जब करेंसी के प्राइस क्या कर दे, बढ़ा दे, दैट्स कॉल्ड रीवैल्यूएशन. उसे हम क्या कहेंगे? रीवैल्यूएशन कहेंगे. तो लिखा हुआ है कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मींस द प्लान्ड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द फिक्स एक्सचेंज रेट. हमने बताया ना कि फिक्स एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है? आपका गवर्नमेंट और उसका आरबीआई. जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी के प्राइस खुद घटा देगी दैट्स कॉल्ड डीवैल्यूएशन, और गवर्नमेंट अगर बढ़ा देगी तो दैट्स कॉल्ड रीवैल्यूएशन. चलिए डिफरेंस देखते हैं अब डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन का. सबसे पहला डिफरेंस आपके सामने आता है. डीवैल्यूएशन किसके अंदर आएगा, सोचिए जरा, किसके अंदर आएगा? आपका फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर. और डेप्रिसिएशन किसके अंदर आएगा? आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर. इन्हें करता कौन है? डीवैल्यूएशन कौन करता है? आपकी गवर्नमेंट करती है. और डेप्रिसिएशन कौन करेगा? बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. चलिए देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है. डीवैल्यूएशन को पढ़ते हैं पहले. डीवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट. मतलब अपनी करेंसी के प्राइस को घटा देना बाहर की करेंसी के कंपैरिजन में, किसके अंदर? फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर. अगर हम डेप्रिसिएशन के बारे में समझे, डेप्रिसिएशन का मतलब भी क्या है? अपनी वैल्यू कम हो जाना. अब हमारी वैल्यू कम कब होगी? जब हमें और पैसे देने पड़ेंगे किस चीज़ को खरीदने के लिए, तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे? कम हो रही है. तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फिर अगर हम आगे समझें इसमें, इट टेक प्लेस ड्यू टू मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई. तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई कौन से के अंदर होगा? आपका फ्लेक्सिबल के अंदर. और बाय द गवर्नमेंट किसके अंदर होगा? आपका फिक्स के अंदर. अब आगे देखते हैं इसमें एक्सचेंज रेट सिस्टम. इट इज़ अ रेट which is determined by the demand and supply of the different currencies in the foreign exchange market. आपकी मार्केट के प्राइस बहुत ज़्यादा है. वो क्यों है? क्योंकि आपकी मार्केट की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है.
Under this system, exchange rate is determined by the government through its central bank. Change in the fixed exchange rate and are planned and introduced by the government or central bank of the country. चलिए देखते हैं रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है। आपको पता है रिवैल्यूएशन का मतलब किसे कहते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब आता है जब करेंसी के प्राइस गवर्नमेंट अपने बढ़ा दे, दैट्स कॉल्ड रिवैल्यूएशन। तो इट रेफर्स टू राइज इन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में कि डेप्रिसिएशन क्या है। आपको अभी दिखाई भी दे रहा होगा इसमें नीचे कि एक यूएस डॉलर पहले 60 रुपये का था और अब कितने का हो गया, 70 रुपये का हो गया। तो मीन्स आपको रुपीज़, आप यहाँ रुपीज़ भी मेंशन कर सकते हैं कि रुपीज़ आपको और पैसा देना पड़ेगा, आपकी करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्स एंड डिमांड एंड सप्लाई नोन एज डेप्रिसिएशन, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ राइज इन द एक्सचेंज रेट। ये मतलब है कि आपके जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाते हैं तो ये सिचुएशन वो आती है। आप देख ही रहे हैं यहाँ 60 से कितना हो गया, ये 70। अब इसका मतलब क्या है, मोर रुपीज़ आर नीडेड टू बाई $1 डॉलर। एक यूएस डॉलर को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे आपको चाहिए। अब देख लीजिए इसमें एक गलती भी है, वो भी आपको सही करनी है। तो आप देखिए इसमें यहाँ लिखा है इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी। ये तो बात आपको पता ही है, किसी भी चीज़ के प्राइस कब बढ़ते हैं, जब उसकी डिमांड ज़्यादा, और डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये क्या है आपकी यहाँ पे, ये सप्लाई है, ये क्या है यहाँ पे आपकी सप्लाई। तो यहाँ पे आपको ये सही करना है डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब आप बताएंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आप खुद देखिए, पहले $1 के लिए आपको 60 रुपये करने पड़ रहे थे और अब आपको 70 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। मतलब अब आप क्या करोगे, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे और इंपोर्ट कम। इंपोर्ट कम क्यों करोगे, क्योंकि वो अब आपके लिए एक एक्सपेंसिव बन जाएगा, एक खर्चा बन जाएगा। पहले 60 रुपये देने पड़ रहे थे, अब 70 रुपये देने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एनकरेज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। ऑन द अदर हैंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल डिक्रीज इंपोर्ट। इससे क्या बढ़ जाएगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और क्या कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम होगा। बिकॉज अब इंपोर्ट कम क्यों करेंगे, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इट विल राइज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ फॉरेन गुड्स एंड इंडिया विल हैव टू पे मोर रुपीज़ टू इम्पोर्ट फॉरेन गुड्स। मतलब इंडिया को और रुपीज़ देने पड़ेंगे फॉरेन गुड्स को खरीदने के लिए। इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। और एग्रीगेट डिमांड के अंदर अगर आपको याद हो तो एक्सपेंडिचर मेथड आपने पढ़ा होगा नेशनल इनकम में, तो ये इसका पार्ट भी होता है C+I+G+X- M का। तो इससे क्या बढ़ेगी, आपकी नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है, सिंस एक्सपोर्ट राइजेज एंड इम्पोर्ट फॉल्स देयरफॉर नेट एक्सपोर्ट इंक्रीजेज। इससे क्या होगा, आपका जो नेट एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होना शुरू होगा। नेट एक्सपोर्ट इज component of aggregate demand and increase in net export will increase in aggregate demand and it will also increase national income। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक्सपोर्ट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी और आपकी क्या होगी, इसमें नेशनल इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कब होगा, व्हेन जब आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएंगे, हमारी करेंसी के रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं इंस्टेड ऑफ 60 रुपीज़। हमारी करेंसी क्या हुई, एप्रिशिएट हो गई, हमारी करेंसी क्या हुई, एप्रिशिएट। अब खर्चा कम होगा। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन द एक्सचेंज रेट। आगे देखिए अब इसमें क्या है, तो आप ये समझ भी सकते हैं, बिल्कुल उसकी तरह ही है ये कि लेस रुपीज़ आर नीडेड टू बाई $1 कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए, और मोर रुपीज़ आर रिक्वायर्ड टू बाई अ ₹1 मीन्स अब आप देख लीजिए ज़्यादा डॉलर लगेंगे ₹1 को खरीदने के लिए। तो ये भी एक तरह से हमारी करेंसी क्या हुई, एप्रिशिएट हुई। क्या हुई, एप्रिशिएट। समझिए इफेक्ट क्या है। इफेक्ट के बारे में अगर हम समझें तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एनकरेज टू इंक्रीज इन द इम्पोर्ट, ऑन द अदर हैंड इट विल डिक्रीज एक्सपोर्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। देखिए करेंसी पहले कितने की थी आपकी, 60 की, अब होगी 50 की। तो आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, आप मंगाएंगे वहाँ से, क्योंकि अब वो आपको सस्ती पड़ेगी। आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो पैसे कमाएंगे ना आपके पास। तो यू विल इंक्रीज द इम्पोर्ट रेदर देन एक्सपोर्ट। तो इसने कहा बिकॉज इम्पोर्टर हैज़ नाउ टू पे लेस डोमेस्टिक करेंसी टू इम्पोर्ट फॉरेन गुड्स, इम्पोर्ट बिकम चीपर, दिस विल राइज डिमांड ऑफ द फॉर इम्पोर्ट। अब देखिए, अब इम्पोर्ट आप ज़्यादा करेंगे तो आपके देश में तो कोई डिमांड करेगा ही नहीं, आप सब कुछ कहाँ से मंगाएंगे, बाहर से मंगाएंगे। तो इससे एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी और क्या कम हो जाएगी, आपकी नेशनल इनकम। अगर मैं कहूँ एप्रिसिएशन के कॉजेज़ क्या हैं, कोई करेंसी के प्राइस कम होने के कॉजेज़ क्या हैं, कि उसकी डिमांड कम और सप्लाई उसकी ज़्यादा। ठीक है।